तो आप देख रहे हैं दी एक्सपोज न्यूज़। मैं मेहता। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, चाहे वह समस्या किसानों की हो, चाहे वह समस्या महिलाओं की हो। वह हमेशा उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी रहीं और लड़ती रहीं। हम देख सकते हैं, जहाँ तक मैं भी उनको पर्सनली जानता हूँ, चाहे वो आवाज़ उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हो, वह हमेशा किसानों के लिए लड़ाई में तत्पर रहीं। और वह महिला हैं रश्मि चौधरी जी, और जो कि कांग्रेस किसान में प्रवक्ता भी और महिला कांग्रेस में जिला अध्यक्ष भी हैं। मैम, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि बेरोज़गारी किस चरम तक पहुंच चुकी है। आज का युवा आत्महत्या करने को मजबूर है और पकोड़े तलने को मजबूर है। मैम, जिस तरफ से हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में ये बना रही है, वहीं हम देखते हैं कि कांग्रेस इसको बेरोज़गारी में देख रही है। तो मैम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करूंगी, और सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि आप खुद ही देख लीजिए कि बहुत शर्मनाक विषय है कि नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अच्छे दिन आएंगे कहकर सत्ता में आए थे, आज उनका युवा बेरोज़गार दिवस मना रहा है उनके जन्मदिन पर। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। आप जैसे सत्ता में आए हो, आप जिन वायदों के साथ सत्ता में आए हो, यूथ है या किसान है, उसने एक एक आदमी ने आपको वोट करी, एक एक आदमी आपको निहार रहा था कि शायद भारतवर्ष के अंदर जो खामियां थी, उन खामियों को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट उनको दूर करेगी। बट मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ कि इस समय पूरा भारतवर्ष पछता रहा है कि हमने बीजेपी को क्यों वोट करा और हमने इनको सत्ता में क्यों आने दिया। कांग्रेस के टाइम में खुशहाल था पूरा भारत, युवा भी खुशहाल थे, किसान भी खुशहाल था, और कोई भी भगवान नहीं होता है। छोटी मोटी गलतियां हर पार्टियों से होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारी पार्टी से कोई गलती नहीं हुई होगी, बट आप यदि हमारी पार्टी से कोई गलती हुई और पूरे भारतवर्ष ने आपको एकजुट होकर वोट डाली, तो आप भारत की ये दशा करेंगे कि यूथ जो है आज आपका बेरोज़गार दिवस मना रहा है। यूथ कम्प्लीटली बेरोज़गार हो चुका है हिंदुस्तान का। किसान जो है त्राही त्राही कर रहा है, और आपने लाठियां भंजवा रहे हैं आप किसानों के ऊपर। भारत स्वतंत्र है, भारत को आज़ादी दिलाई कांग्रेस ने, भारत के लिए शहीद हुए कांग्रेस के लोग शहीद हुए, और भारत जो खुशहाल करा कांग्रेस से खुशहाल करा। और आप भारत के खुशहाल जैसे देश पे लाठियां भंजवा रहे हैं आप किसानों पे, जो किसान हमारा अन्नदाता कहा जाता है। कृषि प्रधान देश है हमारा भारतवर्ष, और आप कृषि जो करने वाले लोग हैं उनकी ही जो चीज़ें हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी खेती बाड़ी के जो साधन हैं, आप उनको कारपोरेट जगत को सेल आउट कर रहे हो। तो आप एक अन्याय कर रहे हो। आप भारतवर्ष को बहुत पीछे लेके जा चुके हो। भारत के लोगों ने सोचा था कि शायद हिंदुस्तान बहुत आगे आएगा, बट इस समय हर आदमी त्राही त्राही करता है। मैं भी ऑफिस में बैठती हूँ क्योंकि मैं किसान कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरे पास यूथ भी आता है, मेरे पास बुज़ुर्ग भी आते हैं, मेरे पास महिलाएँ भी आती हैं। मैंने महिला आयोग एज ए मेंबर भी काम किया है, तो उसमें मेरे पास महिलाएं भी आईं और मैंने बहुत सारे 6,500 घर भी बसाए। बट आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता रही हूँ कि कृषि प्रधान देश भारत कहा जाने वाला आज किसान ही सड़कों पे उतर रहा है। और बीजेपी गवर्नमेंट के जो जुमलेबाजी जो गवर्नमेंट रही है, इसको पूरा भारतवर्ष समझ चुका है। और आप मंदिर मस्जिद की बात करके हिंदुस्तान को लड़वाओ और किसानों को इस कागार पे खड़ा कर दो कि वो सड़क पे बेचारा आ जाए, और यदि वो अपनी बात मुंह से बोले तो उनके ऊपर लाठियां भंजवा लो। अभी लिटरली रिसेंटली इनकी सांसद हरमीत कौर जी जो थी अकाली दल से, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि उनको बीजेपी की जो पॉलिसीज़ थी उनको पसंद नहीं आई कि ये तो किसान विरोधी सरकार है। कृषि प्रधान देश जो है उसी के विरोध में उनकी सांसद जो हैं अकाली दल की, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। मैं उनके इस्तीफ़े की सराहना करती हूँ कि वो कृषि प्रधान देश के साथ खड़ी हुई हैं। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ मैडम को कि उन्होंने कृषि प्रधान देश के लिए इतना बड़ा पद जो था, उन्होंने उनको उसका त्यागपत्र दिया।
तो बीजेपी गवर्नमेंट की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है और इस समय देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में आप देखना, भारतवर्ष बहुत पीछे जा चुका है। इन्होंने नोटबंदी कर दी, जीडीपी आप देखिए कितनी नीचे स्तर पर आ चुकी है। जिस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, आपको याद होगा कि उस समय पूरा वर्ल्ड आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, बट उन्होंने हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति थी उसको कंट्रोल करके रखा। और उनको बोलते हैं कि वो बोलते नहीं थे। अरे बोलने से, बड़बोलेपन से फ़ायदा क्या है? आप काम करके दिखाओ ना। आपका काम तो जीरो है, आप बोलते रहो, आप वक्ता बहुत अच्छे हो आप, बट भारत का कैसे विकास होना है आप ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते हो। आप अडानी, अंबानी, अमीर लोगों को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हो और हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला, उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हो आप। और हिंदू मुस्लिम की बात करके आपस में लड़ाई झगड़े का, हिंदुस्तान बहुत प्यारा गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, बड़े प्यार से हिंदुस्तान में लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई किसी के लिए विरोध में नहीं है कि ये मतलब मुसलमान है या ये ईसाई है या ये हिंदू है या ये सिख है। यहाँ पे सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। मैम, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि विपक्ष ये कहता है कि आज जो कांग्रेस है धरना प्रदर्शन कर रही है, 5 साल सरकार तो उनकी भी रही है ना। अगर उन्होंने कुछ देश के लिए कुछ किया होता, अगर या प्रदेश में सरकार ने कुछ किया होता, आज सरकार उनकी होती, हमारी थोड़ा होती। जब उन्होंने खुद ने कुछ किया, वो आज हम पे हमला कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक बात बताइए, ठीक है, परिवर्तनशील समय होता है, हर इंसान परिवर्तन चाहता है। यूथ और किसान ने परिवर्तन चाहा था कि अब की बार हम बीजेपी गवर्नमेंट को देखते हैं, और भरपूर मात्रा में मतलब वोट करी जनता ने, एक एक आदमी ने वोट करी। स्टेट में गवर्नमेंट इनकी है, ज़्यादातर स्टेट में गवर्नमेंट इनकी हैं, 2 3 4 जगह पे छोड़ के। सेंट्रल में गवर्नमेंट इनकी है, उसके बाद भी ये पॉलिसीज़ ऐसी ले लेकर आ रहे हैं। आप किसानों के लिए आप जो अध्यादेश आपने 3 जारी किए हैं, 2 को आप पास कर रहे हैं। आप फ्रांस की बात उठा लीजिए, फ्रांस में भी यही टेक्नोलॉजी जो ये यहाँ पे डिजिटल इंडिया का नाम लेके कारपोरेट जगत को जो हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, ये मैं बेचना बोलूँगी, हिंदुस्तान को जो बेच रहे हैं ये लोग। कांग्रेस ने कभी हिंदुस्तान को बेचा नहीं, हमेशा जुटा के रखा, कैसी भी स्थिति रही सबको मिला के रखा, कभी बांटने का काम नहीं किया। और जब से ये आया, इन्होंने हिंदुस्तान को बांटने का काम किया है, किसानों को ख़त्म करने का काम किया है, युवाओं को बिल्कुल बेरोज़गार सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। आप ये बताइए, जब यूथ बेरोज़गार होगा तो कितना क्राइम बढ़ेगा, कितना देश में देश के हालात कैसे हो जाएंगे। अमेरिका जो है सबसे रिचेस्ट कंट्रीज कही जाती है, अमेरिका ने भी जो पॉलिसीज़ ये हिंदुस्तान में लेकर आए, ये उन लोगों ने भी करी थी। वहाँ पे वो लोग कारगर सिद्ध नहीं हुए, क्या ये हिंदुस्तान में कारगर सिद्ध हो जाएंगे? जब रिचेस्ट कंट्री जैसे अमेरिका और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ में जब ये कारगर नहीं हुए, तो क्या हिंदुस्तान में ये लोग कारगर हो जाएंगे? ये सब छलावा कर रहे हैं, ये कारपोरेट जगत को, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। ये बिल्कुल कम्प्लीटली जैसे अंग्रेज़ों का शासन था ना, हिटलर शाही, कि यदि तुमने गलत कुछ बोला तो तुमको जेल में डलवा देंगे, तुमने ज़बान भी खोली तो तुम्हारी ज़बान कटवा देंगे, तुमने कुछ एक्शन करा तो तुम्हें लाठियों से पिटवा देंगे। सेम यही पैटर्न, ये फिरंगी वाली पॉलिसीज़ ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तब भी ये फिरंगी थे, तब भी ये डंडे और कच्छे पहन के लोगों को सिखाते थे कि किस तरीके से देश को बांटना है। वही काम ये आज कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान बताएगा और स्टेट में उत्तराखंड गवर्नमेंट बताएगी 2022 में। इनको मुंह तोड़ जवाब ना दें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कह रही हूँ और उत्तराखंड के लोगों को कह रही हूँ, उनको मुंह तोड़ जवाब ना मिला तो आप ये कह देना कि हम कांग्रेस के संघर्ष और जुझारू लीडर नहीं है। मैम, जैसे कि हम अपने उत्तराखंड की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारे उत्तराखंड में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टूरिस्ट हरिद्वार हो गया, ऊपर केदारनाथ, हम काफ़ी जगह देखते हैं। मैम, जिस तरह के इस समय हालात चल रहे हैं कि रोज़गार बिल्कुल है नहीं, तो जहाँ तक कि हम पक्ष से भी हमने सवाल पूछा कि आप रोज़गार की बात करते हैं, उन्होंने कहा, हमें नीतियाँ गिनवा दी कि आप देख सकते हैं कि हमने लोन दिया है, लोन के थ्रू हमने कहा है कि आप बिजनेस खोलिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, जब आदमी के पास रहने को मकान नहीं होगा, मेन क्या चीज़ होती है?
रोटी, कपड़ा और मकान। जब आदमी के पास रोटी होगा नहीं, मकान नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, तो वो कहाँ से लोन ले लेगा? आप ये बताइए मुझे। खाने को रोटी नहीं है, वो लोन कहाँ से ले लेगा भाई? आप लोन भी तो उन्हीं को प्रोवाइड कराओगे जिनके पास कुछ साधन होंगे। जब साधन ही तुम जड़ से ख़त्म करने पे तुल गए हो, कारपोरेट जगत को, पूरा हिंदुस्तान को बेचने का काम कर रहे हो, तो कहाँ से तुम लोन दोगे भाई? कहाँ से कोई आदमी लोन को चुका देगा उसको? ये कम्प्लीटली जुमलेबाज हैं और कम्प्लीटली भ्रमित कर रहे हैं ये देश को। और देश बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है इस देश का वो बहुत बरसों पीछे लेके जा चुकी है। और मेरा मानना ये है कि मेरे को आज बहुत सारे चैनल्स ने मेरे से क्वेश्चन भी पुटअप किए कि मैं मानती हूँ कि कांग्रेस से कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो आपको इसीलिए तो बनाया था, भरपूर मात्रा में वोट करी थी कि आप उन गलतियों को सुधार के कुछ अच्छा करो। जिस समय राजीव गांधी जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आए थे, तो यही डंडेबाज और यही कच्चेधारी इन लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया था कि अजी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि रोज़गार बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। जिसका 5 बीघे ज़मीन है, 10 बीघे ज़मीन है, कारपोरेट जगत ले लेगा, वो अपनी ही ज़मीन के नौकर बन जाएंगे, वो अपनी ही ज़मीन के मज़दूर बन जाएंगे। तो आप कैसे यार राजा हो कि प्रजा को नौकर बना रहे हो? आप कैसे राजा हो? आपको तो भगवान भी नहीं बख्शेगा। भगवान भी, मेरे को लग रहा है कि भगवान भी नाराज़ है इनसे। पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे उतरने को तैयार है। और मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रही हूँ, चाहे कितना भी कोरोना हो और कितना भी डेंगू हो और कितना भी लॉकडाउन हो, कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। और हर जगह सड़क पे उतर रहा है हमारा यूथ। हम अपने यूथ को, जिस समय हमारे ND तिवारी जी की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मैं बता रही हूँ कि उस उत्तराखंड का विकास जितना कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी इतना विकास नहीं हो सकता है। जितनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगी, जितना हरा भरा हमारा उत्तराखंड हुआ। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट बनी, फिर हमारे विजय बहुगुणा जी रहे कुछ टाइम। उसके बाद हरीश रावत जी आए। हरीश रावत जी ने ऐसे काम किए कि जिनको आज भी लोग याद करते हैं। आज भी लोग ये कहते हैं कि यार यदि CM हो तो हरीश रावत जैसा हो। तो उन्होंने मतलब पेट से लेके, जब बच्चा जन्म लेता है पेट से लेके, और बूढ़े होने तक, जब तक आदमी मरता है तब तक के लिए योजनाएं उन्होंने इम्प्लीमेंट कराई थी। उन्होंने यूथ के लिए भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तैयार किए थे कि हमारा यूथ जो है उत्तराखंड का प्लान ना करे, दाएं बाएं में नौकरी करने के लिए ना जाए, वो उत्तराखंड का उत्तराखंड में ही रह के नौकरी करे। उनके लिए भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट नहीं आई। और फिर मतलब हमारा 2022 में हमारी गवर्नमेंट आएगी, किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा, बिजली पानी सब उनको रियायत दी जाएगी, उनके यंत्रों के लिए रियायत दी जाएगी। और हम किसान और यूथ के साथ हैं हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट। मैम जैसे कि आपने बस आखिरी सवाल मेरा जो होगा प्लान की बात मैम आपने कही है। मैम अब तो मैम हमारे युवा मैम यहाँ से प्लान कर रहे हैं। मैम हमने देखा है कि जो रोज़गार के लिए उत्तराखंड में आए थे वह उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में प्लान कर रहे हैं, प्रदेशों में। तो मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें सब संभव है। इसमें इस समय आप पूरे भारतवर्ष का, पूरे उत्तराखंड का देख रहे हैं, हर रोज़ धरने प्रदर्शन देख रहे हैं। यूथ कैसे सड़कों पे उतर रहा है, कैसे किसान त्राही त्राही कर रहा है, किसान कैसे धरना प्रदर्शन कर रहा है, कैसे यूनियन जो बनी हुई हैं वो किस तरीके से संगठन इकट्ठा हो के किस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी किसान कांग्रेस किस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है। तो हम किसान और यूथ के साथ हैं। और भाई देखिए, यदि किसान है तो हम हैं, यूथ है। यदि हमारी मेन पावर ही ख़त्म कर दोगे आप, तो हिंदुस्तान बचेगा कहाँ से? हम अपनी मेन पावर के साथ हैं और यूथ हमारी मेन पावर है। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ चश्मी चौधरी जी थी, उन्होंने आज बेबाकी से अपने जवाब रखे और जवाब दिए भी सरकार को। उन्होंने कहा कि जो ये सरकार आई है ये हिटलर सरकार है, क्योंकि जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि आज का युवा में इतना आक्रोश दिखाई दे रहा है। 9 सितंबर को भी आपने देखा होगा उन्होंने थाली ताली बजाकर भी इस चीज़ का विरोध किया था। तो यही ये सरकार से सबका अनुरोध है कि जो रोज़गार के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।